स्टूडेंट्स, सेकंड यूनिट सॉल्यूशन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आज बात करेंगे मोलरिटी एंड मोलरिटी के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए मोलरिटी की। दिस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, मोलरिटी क्या है? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कि जितने सॉल्यूट के मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए हैं वो वैल्यू है मोलरिटी की। मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, कैपिटल M से मोलरिटी को डिनोट करेंगे, कैपिटल M से इसको शो करेंगे। मैथमेटिकली अगर हम इसको शो करना चाहें, सो लुक एट दैट, कैपिटल M इक्वल्स टू moles of solute divided by volume of solution ml multiplied by 1000। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका क्या है? मोल्स निकालने का क्या तरीका है? यू नो इट ऑलरेडी। ऊपर हम मास ऑफ सॉल्यूट राइट करते हैं और नीचे उसका मोलर मास, नीचे सॉल्यूट का मोलर मास राइट करते हैं। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के बाद इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम राइट करेंगे ml में, मल्टीप्लाई बाई 1000 और इस तरीके से मोलरिटी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मोलरिटी देखिए, मोलरिटी जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से शो करते हैं। n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का। यहाँ पे चेंज क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ना होकर यहाँ पे सॉल्वेंट का मास है ग्राम्स में, मल्टीप्लाई बाई 1000। डेफिनेशन देखिए, दिस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 kg सॉल्वेंट में घुले हुए हैं। सॉल्यूट के कितने मोल्स या फिर जितने भी मोल्स सॉल्यूट के 1 kg सॉल्वेंट में घुले हुए हैं उसको हम मोलरिटी बोलेंगे। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से शो करते हैं। मैथमेटिकली हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल n जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। सॉल्वेंट का जो मास है वो ग्राम्स में रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई इसमें 1000 रखेंगे। इस तरीके से हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, मोलरिटी एंड मोलरिटी के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस समझेंगे। ज़रा देखिए, बात करते हैं मोलरिटी की। देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? आपने 11th क्लास में भी ये टॉपिक समझा है। सॉल्यूट बिल्कुल चीनी की तरह है, शुगर की तरह है, जो हम पानी में मिलाते हैं। पानी वहाँ पे सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। जो लार्जर अमाउंट में है, जो ज़्यादा मात्रा में है, वो सॉल्वेंट है। जो कम क्वांटिटी में है, कम मात्रा में है, वो सॉल्यूट है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही मिलकर सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की जो वैल्यू है, इस सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने के बाद वो 1 लीटर के इक्विवेलेंट है, 1 लीटर के बराबर है। इसमें देखिए, सॉल्वेंट सपोज़ 900 ml है और सॉल्यूट उस केस में 100 ml होगा। इस तरीके से यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी 900 ml अगर होती है तो यहाँ पे 100 होगा, और अगर यहाँ पे 800 है तो यहाँ पे 200 होगा। यहाँ अगर 700 है तो यहाँ 300 होगा। बट ऑब्वियसली आप इस बात को समझ गए होंगे कि इस वैल्यू को हमें 1000 ml रखना है, 1000 ml रखना है। ये वैल्यू 1 लीटर से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन की वैल्यू है वो 1 लीटर है। मोलरिटी वाले केस में आप याद कीजिए डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के जो भी मोल्स हैं डिजॉल्व्ड, वो घुले हुए हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
स्टूडेंट्स आगे मोलैलिटी वाला केस देखिए। मोलैलिटी में भी सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, दोनों से मिलकर ये सॉल्यूशन बना हुआ है। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 लीटर, ये वैल्यू 1 लीटर के इक्विवेलेंट नहीं है। बिकॉज क्योंकि देखिए आप अगर डेफिनीशन पे ध्यान दें, लिखा हुआ है मोलैलिटी वाली डेफिनीशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स नोट करने वाली बात है यहाँ पे सॉल्वेंट ही 1 kg है, राइट। सॉल्वेंट पहले से ही 1 kg है, प्लस में सॉल्यूट होगा तो ये वैल्यू जो है 1 लीटर से अबव जाएगी, 1 लीटर से ऊपर जाएगी। और इस केस में सॉल्वेंट की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स वो 1 kg है, और मोलैलिटी वाले केस में सॉल्वेंट की वैल्यू कम है, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोलैलिटी और मोलैलिटी में से मोर कंसनट्रेटेड कौन है। सो मोर कंसनट्रेटेड मोलैलिटी होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पानी की जो क्वांटिटी है वो कम है तो कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पानी की क्वांटिटी या सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, सो ये लेस कंसनट्रेटेड होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, पिछले और प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते रहे हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, तो आंसर आपका ये रहेगा मोलैलिटी विल बी मोर कंसनट्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट की वैल्यू कम है। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते रहे हैं, कमिंग ईयर्स में भी पूछे जाएंगे। सो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है, ज़रा देखिए। एग्जांपल है 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COOH इज़ डिजॉल्व्ड, मीन्स एथेनोइक एसिड को डिजॉल्व किया गया है, इट मीन्स ये सॉल्यूट है जिसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 ग्राम, इसका ये गिवन मास है। इसको किस में डिजॉल्व किया गया है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट मीन्स बेंजीन क्या हुआ सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि इसको डिजॉल्व करने का मीडियम बनाया गया है। इसमें वैल्यू को जैसा मैंने कहा कि बेंजीन में डिजॉल्व किया गया है तो बेंजीन को जस्ट कंसीडर इट एज ए वाटर, इसको पानी की तरह लो आप, तो ये सॉल्वेंट हुआ क्योंकि इसमें डिजॉल्व किया गया है। किसको डिजॉल्व किया गया है एथेनोइक एसिड को, CH3COOH को, तो वो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और दोनों की ग्राम वैल्यू दे रखी है। अब हमें यहाँ पे मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ है, ऊपर है नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे जो कि n है, और नीचे सॉल्वेंट का मास, राइट। तो सॉल्वेंट का मास तो हमें दे रखा है, सॉल्वेंट कौन है बेंजीन, उसका मास कितना है 75 ग्राम, तो वो हमने नीचे लिख लिया। अब ऊपर हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और n है नंबर ऑफ़ मोल्स जो कि सॉल्यूट के निकालने हैं। तो जब हम मोल्स निकालेंगे सॉल्यूट के, मतलब एथेनोइक एसिड के CH3COOH के, तो ऊपर उसका गिवन मास आएगा जो कि कितना है 2.5 ग्राम दे रखा है, एथेनोइक एसिड का गिवन मास 2.5 ग्राम दे रखा है, और नीचे आएगा उसका मोलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास। तो CH3COH का जो मोलर मास होता है वो 60 होता है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, यहाँ कार्बन 2 हैं तो हो गया 24। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं तो 32 प्लस 24 56 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो 56 एंड 4 कितना हो गया 60। इस तरीके से उसके मोलर मास को नीचे लिखा। ऑन कैलकुलेशन वैल्यू आती है 0.0414 मोल, तो ये मोल की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, n की जगह हमने पुट किया, मल्टीप्लाई में 1000। सो ऑन डूइंग कैलकुलेशन करने पर हमें
मोलरिटी प्राप्त होती है 0.556 स्मॉल m। स्मॉल m क्या है यहाँ पे? मोलरिटी कैलकुलेट की है अपने आप में, राइट। ये स्मॉल m से हम मोलरिटी को शो करते हैं, ये मोलल वैल्यू हो गई। इस तरीके से और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, भले ही वो मोलरिटी से रिलेटेड हो, मोल से रिलेटेड हो, या मोललिटी से या फिर मोललिटी से रिलेटेड हो। जैसा मैंने कहा, स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखिए आप, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं मोलरिटी एंड मोललिटी से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। सो कीप वॉचिंग वीडियोज़, keep working hard. Thanks.